आज जी स्टार्ट करें। आज हम आरसीएम बिजनेस में आने से पहले हम मात्र एक डॉक्टर थे और अपने गांव में सन 2010 में प्रधान पद का चुनाव लड़े हुए थे। इतने बुरी तरह से हम हारे हुए थे कि मेरा जमानत जब्त हो गया था और 9 लोग हमारे साथ लड़े थे हमको लेकर जी। और 8 लोग इतना शर्मिंदा किए कि हम एक तरह से कसम तो नहीं खाए थे, लेकिन अंदर से प्रण कर लिए थे कि जीवन में कभी हम प्रधान पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। और 2011 के बाद जब हम पार्ट 1 में ही आरसीएम में हम आ गए थे। 27 नवंबर 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है और उसके बाद फिर आरसीएम बंद भी रहा है लगभग 1-1.5 साल। तब भी उस समय मैं 47 लोगों को जोड़ा हुआ था, लेकिन बंद था फिर भी आरसीएम की कोई शिकायत लेकर मेरे पास कोई बंदा नहीं आया 47 लोगों में। और पार्ट 2 जब शुरू हुआ तब भी मैं अपने आईडी को एक्टिवेट करा के अपना खरीदारी करना शुरू कर दिया और हमें इतना विश्वास जगा कि आरसीएम बंद है फिर भी 47 लोगों में से कोई हमें ये शिकायत नहीं करने आया कि हमारा वो नुकसान हो गया। इसलिए हमारा विश्वास और दृढ़ होता चला गया और आज जहां तक मेरा 100% मानना है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सारा श्रेय हमारे अपलायन गुरुदेव जो हमको इस सिस्टम में लाए, जेपी वर्मा जी, संतोष सोनी जी और जो हमारे मेंटर जो जिनकी हम आज भी ऑडियो वीडियो बराबर सीखते रहते हैं, रविकांत पांडे जी, और जिनकी बताए हुए रास्ते पर और जिनके पथ पर चलकर आज हम नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, रविकांत पांडे जी को सारा श्रेय जाता है। और जिनका फोटो रखकर अगरबत्ती पूजा करते हैं, डी कुमार जी, वो हमारे भगवान हैं, जिनको देख देख के अंदर से दृढ़ संकल्प और सपना लेते हैं कि अगर हमारे गुरुदेव स्टार रूबी हैं तो हम भी स्टार रूबी जरूर बनेंगे और बराबर नित्य 1 घंटा समय निकाल कर ऑडियो बराबर सुनते रहते हैं। और कोरोना काल में सबसे आज आरसीएम बिजनेस की वजह से आज रविकांत पांडे सर की दी हुई सीख की वजह से आज व्यस्तता तो मरीजों में बहुत ज्यादा हमको रहती है। 10 से 6 का क्लिनिक का टाइम है, व्यस्तता बहुत ज्यादा रहता है और आज टीम पर तो बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, फिर भी टीम पे हमारे मित्र लोग काम कर रहे हैं। टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन आज चेंबर छोड़ के हम कहीं जा नहीं पाते हैं और आज बच्चों की आज जो हम पीडियाट्रिशियन हैं, हम 0 से लेकर 16 साल तक के बच्चों का इलाज करते हैं और आज लेकिन पार्ट टाइम सुबह शाम आरसीएम में पूरा समय देते हैं। आरसीएम का वीडियो, ऑडियो, बुक, टेप, सेमिनार बराबर सुनते रहते हैं और रविकांत पांडे गुरुदेव की दी हुई सीख की वजह से आज हम लगातार 2 साल स्टार डायमंड भी कर चुके हैं और उसी 2 साल में 24 माह में 2 माह क्राउन डायमंड भी हम किए हैं, वो भी सुबह शाम सेल करके। और सारा श्रेय रविकांत पांडे गुरुदेव को जाता है, उन्हीं के बताए पथ पर चलकर हमने ऐसा काम किया है। और रविकांत पांडे जी हमसे कहे कि आप बेचना सीखो और सफल बिनो किताब है शिवखेड़ा जी की, उसको बराबर पढ़िए। हम उस किताब को लगभग 4 बार पढ़ चुके हैं और जो किताब में लिखा रहता था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सुबह शाम को चेंबर बंद करके निकलते थे फील्ड में और लगभग 3 से 4 घंटा फील्ड में रहते थे और 10 से 11 बजे के बाद घर पे आते थे और सुबह 7 बजे घर से निकल जाते थे। 7 से 10 तक फील्ड में काम करते थे, 10 से 6 क्लिनिक का काम करते थे। और आज आरसीएम की वजह से आज हम हमारे अंदर परिवर्तन आना शुरू हुआ और सारा श्रेय रविकांत पांडे जी को जाता है। आज गुरुदेव रविकांत पांडे जी की बताई हुई सीख, बताए हुए रास्ते पर चलकर आज हम नित्य नए चीजों को सीख रहे हैं और यहाँ तक कि आरसीएम में हमारे गुरुदेव बोले कि आरसीएम का जो न्यूट्रिशन का सप्लीमेंट है उसको आप अपने ऊपर यूज कीजिए, यूज करके देखिए कितना फर्क पड़ता है और उस फर्क को आप अपने मरीजों में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए अगर आपके ऊपर फर्क पड़ता है तो आप मरीजों को देंगे तो आपकी सेल और मरीजों का स्वास्थ्य सब कुछ अच्छा होगा। गुरुदेव की बातों को मानकर, गुरुदेव रविकांत पांडे जी की बातों को मानकर हम लगातार न्यूट्रिशन लेना शुरू किए। आज हम 2015 से लगातार न्यूट्रिशन ले रहे हैं। आज शुरू में तो हम
स्लिम इन फिट लेने लिए 3 महीना लगातार। उस समय मेरा वेट 98 केजी था। उम्र बहुत ज्यादा नहीं था क्योंकि मेरी उम्र 21 फरवरी 1981 डेट ऑफ बर्थ है। लगभग इस समय 40वां वर्ष चल रहा है। लेकिन उस समय से स्लिम इन फिट लेना शुरू किए। मेरा वेट 98 केजी था। 3 माह में न्यूट्रिशन का कमाल हम देख चुके अपने ऊपर। जैसे जैसे गुरुजी बताए, जैसे जैसे ट्रेनर कपिल डॉक्टर कपिल कपूर बताए, और उसको हम 3 माह के अंदर मेरा वेट 98 से लगभग 18 किलो घटा, और लगभग 78 केजी मेरा वेट आया 20 किलो घटने के बाद। और तब हमको विश्वास हुआ कि स्लिम इन फिट, न्यूट्रीचार्ज का स्लिम इन फिट इतना जबरदस्त काम कर रहा है, तो प्रोडक्ट में दम है। और हमको इतना 20 किलो वेट घटा देखकर हमारे पड़ोस के डॉक्टर, हमारे मित्र पीके वर्मा जी, जो भी डॉक्टर्स थे, वो लोग बार बार विश्वास नहीं कर रहे थे। वो लोग कि आपको लगता है कि थायराइड हो गया क्या, आपको लगता है कुछ बीमारी हो गई क्या, कि वेट आपका बहुत ही लॉस हो गया और अचानक शरीर आपका पतला सा हो गया। लेकिन उसके बाद हम लगातार न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट लेना शुरू किए, और लगातार आज भी ले रहे हैं। आज सप्लीमेंट इतना जबरदस्त ढंग से काम कर रहा है कि आज हम पर डे न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पाउडर सुबह वॉकिंग करने के बाद आते हैं तो लेते हैं सुबह, और गामा ओरिजिनल दोनों टाइम लेते हैं, और दोपहर में वेज ओमेगा लेते हैं न्यूट्रीचार्ज का, और तीसरे पहर के आसपास जब हमको महसूस होता है कि लगातार काफी हल्का वीकनेस महसूस होता है, तो फिर आज पर डे न्यूट्रीचार्ज का एनर्जी ड्रिंक पर डे मैं लेता हूँ। और सप्लीमेंट को अपने ऊपर यूज करने से 1% भी मैं नहीं हिचकता हूँ, क्योंकि हमें 100 का 100% विश्वास है कि न्यूट्रीचार्ज का सप्लीमेंट वास्तव में यह वरदान है, इंसानियत और इंसान के जीवन के लिए वरदान है। ऐसा सप्लीमेंट आज तक अभी तक नहीं बना है, आगे भगवान जाने, लेकिन सप्लीमेंट में वरदान है परमात्मा का। और आज इसके पावर को हम देखने के लिए हम एक बार हमारे सगे साला मनोज कुमार पाल, उनको प्रॉब्लम हुई कि भदोही ज्ञानपुर के हैं वो, और उनको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, और इतना जबरदस्त चेस्ट इन्फेक्शन हुआ कि दोनों चेस्ट ब्लॉक हो गया, और जब भी खांसते थे तो उनको खांसने के साथ साथ ब्लड निकलता था बार बार। और भदोही के जो भी ज्ञानपुर साइड के जो भी डॉक्टर थे, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेकर गए लोग, सब लोग उनको जवाब दे दिया, रिफर कर दिया आगे के लिए। बनारस आए, बनारस में सभी हॉस्पिटलों में लेकर गए लोग, सब जवाब दे दिए, और कोई डॉक्टर उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 50 था, और चेस्ट दोनों जकड़े हुए थे, और सांस लेने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, सांस बहुत तेजी से ले रहे थे। और जहां तक 100% हम बाद में उनका जांच कराए, उनको नहीं बताया उनको कोविड का इन्फेक्शन था। तो बड़े साला बोले कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ बताइए आइडिया, हमके कुछ नहीं होगा। अब आज परीक्षा होगी हमारे आरसीएम के न्यूट्रिशन की और आरसीएम न्यूट्रीचार्ज की, और कोरोना से लड़ाई होगी। देखते हैं कि कोरोना जीतता है कि कोविड जीतता है, कोविड-19 जीतता है। और इस बात को लेकर हम अपने जिद पे अड़ गए। हम बोले कि आप हमारे घर पे उनको भिजवा दीजिए, और हम अपने यहाँ एकांत में उनको शिफ्ट करेंगे, और बराबर जो ट्रीटमेंट, जो भी सामने परेशानियां आएंगी उसका ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट करके देखेंगे कि वास्तव में देखते हैं कि हमारा सप्लीमेंट काम करता है कि नहीं। अब हम तो थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के हैं, जिद पे अड़ जाते हैं, तो मरने जीने के लिए डरते नहीं है। क्योंकि जब हम 22 महीना स्टार डायमंड किए, 23वां महीना के लिए जब क्राउन के लिए जीत किए, तो अंदर से जीत था कि चाहे कुछ भी हो जाए क्राउन डायमंड करके रहेंगे। जीना है तो क्राउन डायमंड करना है, नहीं जीना है तो नहीं कर पाएंगे तो नहीं जिएंगे, इस जीत के साथ। और लगातार किए, 2 महीना किए थे क्राउन डायमंड, तो हमें विश्वास था कि जिद्दी आदमी चाहे इस पार चाहे उस पार होता है। अगर कोरोना से हम जीत जाएंगे तो इनकी जीवन को रक्षा होगी, और कोरोना से जब हार जाएंगे तो हम भी अपने जीवन में इस कोरोना की लड़ाई में शहीद हो जाएंगे। तो उनको लगातार अपने यहाँ रखे। जो भी लक्षण आता था, निमोनिया का लक्षण आता था, उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी, ऑक्सीजन लेवल उनका डाउन था, और उनका प्लेटलेट डाउन था, और उनको जो डब्ल्यूबीसी काउंट बहुत अधिक था, और जो लक्षण है पूरा ब्लड का जांच करवाए, चेस्ट का एक्सरे करवाए, और उसके बाद फिर उनको अलग शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद जो भी निमोनिया में इंजेक्शन चलता था, विल्फ्लाम डाल के बराबर सुबह दोपहर शाम आईवी फ्लूइड के साथ इंजेक्शन आईवी डालते थे। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन परेशानी तो स्थिर हो गई। जो ब्लड आता था खांसने पे, वो भी 3 दिन उसका इंजेक्शन लगाया आईवी ट्राई का, वो भी धीरे धीरे करके वो ब्लड रुक गया। 3 दिन के बाद
वो दाल का जूस पीना शुरू किए और शुरू में ही उनको न्यूट्रीचार्ज का स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन और 3-3 घंटे पे हम ये आरसीएम का जो है काढ़ा जो है लगातार देना शुरू किया गरम-गरम। जबरी जब उठने बैठ नहीं पाते तो चम्मच से हम पिलवाते थे उनको काढ़ा तो। और धीरे-धीरे करके 3 दिन बाद बैठना शुरू किए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला गया, न्यूबलाइज़र था और उससे भाप देना शुरू किए और 3 दिन के बाद वो दाल का जूस पिए और चौथे दिन दाल रोटी लिए। ऐसे उनका बढ़ता चला गया, 4 दिन पानी, 6 दिन के बाद वो टहलना भी शुरू किए और 8 दिन के बाद पूरी तरह से वो चलना शुरू किया। बाद में उनका चेक करवाया पूरा सिम्पटम पूरा सब कुछ धीरे-धीरे के नॉर्मल होना शुरू हुआ, तब जाके अंदर जान में जान आई। लेकिन ये है सर कि घर वालों को बताया नहीं थी कि इनको कोविड-19 है हमारे साला साहब मनोज पाल को। क्योंकि हम जहाँ रहते कमांड परिवार है, अगर सबको पता होगा कि इनको कोविड-19 है, तो कोई घर पे रहने ही नहीं देगा और हमको भी लोग बिगड़ जाएँगे कि आप अपने साथ-साथ लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज न्यूट्रिशन का कमाल लगातार उनको न्यूट्रीचार्ज स्टार प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज मैन और यस 5 भी लगातार दोनों टाइम दे रहे थे, काढ़ा लगातार पिलवा रहे थे। बाकी जो एलोपैथ की जो दवा है आईवी फ्लूइड और प्लस जो निमोनिया में इंजेक्शन लगता है उसको हम दे रहे थे। लेकिन रिस्पांस इतना जबरदस्त आया कि लगभग 20% आशा थी जीने की, 80% आशा थी नहीं जीने की उनके अंदर। जो जिस तरह से लक्षण और बीमारी एकदम कवर कर चुकी थी। लेकिन परमात्मा की कृपा, आरसीएम की कृपा और हमारे न्यूट्रीचार्ज जो वरदानी प्रोडक्ट है उसकी कृपा की वजह से आज हमारे साला साहब पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज लगातार न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और यस 5 लगातार ले रहे हैं और पूरी तरह से सब इंजेक्शन दवाएं सब बंद हो चुका है और पूरी तरह से अपने गृहस्थी में फिट हैं। आज 1 महीना के ऊपर हो गया उनको दवा बंद किए हुए, आज पूरी तरह स्वस्थ हैं। तो हमको अंदर से 100 का 100% विश्वास जगा कि न्यूट्रीचार्ज का जो ये सप्लीमेंट है, ये 100% काम करता है और इस बात को लेकर मैं आज भी लगातार 5 साल से लगातार सप्लीमेंट अपने ऊपर यूज करता हूँ। मेरा बड़ा बेटा भी न्यूट्रीचार्ज मैन प्रोडाइट लेता है, मेरी वाइफ भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती हैं और सप्लीमेंट लेती है, छोटा बेटा भी लेता है। हम पति-पत्नी और 2 बच्चे लगातार सप्लीमेंट पे अपने ऊपर यूज करने के ऊपर 1% भी हम लोग नहीं सोचते हैं कि कितना खर्च हो रहा है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि इतना तो गुरुदेव रविकांत पांडे जी के आशीर्वाद से पता चल चुका है कि इस जीवन में स्वास्थ्य से बड़ा कोई बड़ा धन नहीं है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। इस बात को लेकर आज जो कोविड में अच्छे स्वस्थ लोग चले गए, आज उनको एहसास उनके परिवार को कमी खलती होगी। और ऐसे एक मेरा मित्र था, यही राजेंद्र पाठक के हम लोग सीखे हुए थे और ट्रेनिंग में था और बहुत ही अच्छा मित्र था और योगेंद्र पांडे और इतना अच्छा था और स्वभाव सब कुछ था। लेकिन आरसीएम का बैग और आरसीएम की टाई और आरसीएम के सप्लीमेंट के बारे में उसको बताते थे तो इतना हंसता था, इतना हमको शर्मिंदा करता था। थोड़ा सा हमसे 5 साल वो सीनियर थे। वो कहते थे कि आ गए बेवकूफ बनाने, आ गए वो आरसीएम की टिकिया, न्यूट्रीचार्ज की टैबलेट खिलाने और ये सब हम लोगों को बहुत यही अधिक योगेंद्र पांडे आरसीएम का बैग देखने के बाद आरसीएम का जो प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज मैन सब बैग में रखे हुए थे। कभी उनके यहाँ जाते थे, जब चर्चा करते थे तो बहुत ही हंसी उड़ाते थे और आरसीएम का बहुत ही बेइज्जती करते थे, बहुत ही शर्मिंदा करते थे। लेकिन आज बता रहे हैं कि कोविड में 20-25 दिन पहले और अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे और किसी तरह से कोविड का इन्फेक्शन उनको हो गया और कोविड-19 का और आज फिर उनको अपनी दवा से राहत नहीं हुआ और उसके बाद सीधे रिफर हो गए बीएचयू। वहाँ पता चला कि 10वें दिन उनका इंतकाल हो गया। आज योगेंद्र पांडे हमारे बीच नहीं है। आज हमको दर्द होता है कि मेरा मित्र अगर सप्लीमेंट यूज किया होता न्यूट्रीचार्ज का जो सप्लीमेंट जो हम लोग लगातार यूज करते हैं अपने जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, अगर यूज किए होते तो आज हम लोगों के बीच होते योगेंद्र पांडे जी। आज बहुत तकलीफ होता है कि हम लोग जीवन को बचाने के लिए अपने साथ साथ जितने भी मरीज आते हैं और इतना हम लोग मेहनत से उनको ट्रीटमेंट करते हैं और बता रहे हैं सर कि आज कोविड-19 में जितने भी मरीज छोटे हॉस्पिटलों से बचे हैं उतने बड़े हॉस्पिटलों नहीं बचे होंगे, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल वाले जरा सा भी देखते थे 90 के नीचे ऑक्सीजन लेवल है, वो जरा छूते भी नहीं थे, लेते भी नहीं थे और सीधे रिफर कर देते थे आगे के लिए। और आगे तो इतना भरा हुआ था, बीएचयू भरा हुआ था कि वहां जगह नहीं थी कि लोगों को ट्रीटमेंट कर सके बीएचयू के लोग। इसलिए अधिक से अधिक लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज न करने की वजह से ही मरे हैं और जो छोटे डॉक्टर थे और जो लोग बिंदास ट्रीटमेंट करते थे और काफी लोगों को लोग बचाए हैं। आज हम ही लोग हैं। हम तो कोरोना काल में जो भी मरीज आते थे, किसी मरीज को हम देखते थे और कभी भी
हालांकि सावधानी, सैनिटाइजर, मास्क और हैंड ग्लोव सब कुछ यूज करते थे और डिस्टेंसिंग का भी उपयोग करते थे, लेकिन ये पूरे दिल जान से लगते थे कि अंदर से हमारे अंदर भय नहीं था कि आज हमको कुछ हो सकता है, क्योंकि हमें अंदर से विश्वास था कि हम न्यूट्रीचार्ज का स्टाइवरीप्राइड न्यूट्रीचार्ज मैन लेते हैं, हम बराबर काढ़ा लेते हैं आरसीएम का, हम आरसीएम का न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा लेते हैं, हम आरसीएम का एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, और इसलिए हमको 100% विश्वास था। और हम आरसीएम का यस5 लेते हैं, तो हमें विश्वास था कि हमारे पास इतना जबरदस्त इम्यूनिटी है आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज के द्वारा कि अगर कोरोना वाकई में सचमुच का आ जाएगा तब भी उसको यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि यहाँ पे परमात्मा की शक्ति है। और आज हम ये सारा श्रेय अपने गुरुदेव रविकांत पांडे जी को देते हैं, क्योंकि उन्हीं की ट्रेनिंग और उन्हीं का जूम मीटिंग लगातार अटेंड करते हैं, और अटेंड करते गए और आज इतने व्यस्त कार्यक्रम में हम लगातार 4 काम करते हैं। 4 काम में 17 साल से हम चारों भाइयों का मैनेजमेंट देखते हैं, सारा मैनेजमेंट अपने ऊपर होता है, 17 लोग हैं चारों भाइयों परिवार में, और ये लगातार उसको देखते हैं। और मेडिकल स्टोर क्लिनिक का काम भी लगभग 16 साल से लगातार हम देखते हैं। और 2 और तीसरा आरसीएम में भी जितना समय मिलता था हम लगातार प्रोडक्ट का सेल और आरसीएम का बुक, आरसीएम का सेमिनार और आरसीएम का कैसेट लगातार सुनते थे। लेकिन इतना जरूर है कि गुरुदेव रविकांत पांडे जी के शरण में जाने से हमको इतना विश्वास हो गया कि जो भी प्रोडक्ट खाना है तो आरसीएम का ही यूज करना है। 100% प्रोडक्ट आरसीएम का यूज करते हैं, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट परमात्मा का वरदान है। आज न चाहते हुए भी इस जैसे व्यस्ततम समय में भी आज हम 6 महीने पे डिस्प्ले वाल से खरीदारी किए थे, 13,680 रुपए का हमको प्रोडक्ट फ्री मिला था, जो कि व्यस्तम कार्यक्रम में 13,680, जब वो 6 महीने में सबसे कम जो डीपी की खरीदारी हुआ था उतने डीपी का एमआरपी का प्रोडक्ट मिला, डीपी एमआरपी का। तो हम कह रहे हैं सर कि आज सारा श्रेय हम रविकांत पांडे जी को देना चाहते हैं कि आज इस मट्टी को सोना बनाया उन्हें, इस मट्टी को सोना उन्होंने ही बनाया है, नहीं तो सारा जीवन उस क्लिनिक में 10 से 6 मरीजों को देखने में बीत जाता। लेकिन आज आरसीएम के प्रोडक्ट को पाने की वजह से आज हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, हमारी वाइफ, हमारे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, और आज आरसीएम के नेटवर्क की सीख की वजह से हमारे मित्र काफी लोग जब हमसे बोले कि डॉक्टर साहब आइए एक बार चुनाव में, एक बार आइए, एक बार भाग्य आजमाइए, देखते हैं। और आपके गुरुदेव लोग कहते हैं कि अगर आरसीएम के सच्चे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सच्चे प्रेमी हैं, और आपका नेटवर्क अगर बनाने का आइडिया आपका सही है, तो आप आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। क्योंकि हम सेमिनार में, सांस्कृतिक संकुल चौका घाट सेमिनार में विजय विरोधिया जी के मुंह से सुने हुए थे, और सुरेंद्र वत्स जी भी बोले थे कि आने वाले समय में जिस तरह से आरसीएम नेटवर्क बन रहा है, आरसीएम के लोग आने वाले सालों में भारत के शीर्ष पदों पे होंगे और देश की सेवा करेंगे। इस बात को हम सेमिनार में सुने थे और दिमाग में चल रहा था कि हो सकता है कभी समय आएगा तो इसको आजमाएंगे। और इस बात को लेकर जब हमारे साथ के लोग बोले कि आइए एक बार गांव की सेवा करते हैं, और गांव की सेवा करते हैं, फिर भी हम बराबर पीछे करते चले गए, क्योंकि 2010 में एक बार हम चुनाव लड़े हुए थे और उसमें बहुत बुरी तरह से हारे हुए थे। 9 प्रत्याशी थे, 9 प्रत्याशी में मेरा 9वां नंबर था। मेरा एक तरह से जमानत जब्त सा हो गया था, और लोग इतना निराश किए थे कि अंदर से था कि नहीं लड़ेंगे चुनाव कभी जीवन में, चुनाव हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन लगातार रविकांत पांडे जी का मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग पे जुड़े रहे और उस चीज को बराबर नोट बनाते गए। और इस बार जब 10 साल बाद चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो हमारे साथ के लोग कहते गए कि नहीं आप एक बार आइए। तो दिमाग में आया कि देखते हैं गुरुजी की बताई हुई सीख वो अपने इस निजी आरसीएम के फील्ड में तो आजमाते ही हैं, लेकिन आज देखते हैं कि गांव के जो चुनाव का फील्ड है इसमें आजमा के देखते हैं कि हम सफल होते हैं कि नहीं। और अंदर से डर भय तो था नहीं किसी बात को लेकर, क्योंकि हम इसी के ऊपर आश्रित तो थे नहीं कि चुनाव जीतेंगे तो इसी से हमारा सब कुछ होने वाला है। क्योंकि हमारा सेलिंग भी अच्छा हो रहा था, 25,000 बीबी का सेलिंग करते थे तो वैसे ही 15 से 20,000 रुपये मंथली बन जाता था सेल के आधार पे, और डीपी और प्लस सब जोड़कर, और प्लस क्लिनिक में 10 से 6 बिजी रहते तो उससे भी अच्छा खासा इनकम हो जाता था। तो अंदर से डर भय नहीं था कि किसी सारे होने का ना, बस अंदर से था कि अगर गुरुदेव की बताई हुई सीख को अगर हम इस गांव समाज के फील्ड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो अगर गांव की जनता अगर हमको अपना प्रधान पद का प्रत्याशी के रूप में हमको स्वीकार करती है और हमको प्रधान पद के सीट पर लोगों बैठा देती है, तो हम
100% ऐसा करके दिखाएंगे कि लोग याद करेंगे कि नहीं, कोई ऐसे हुए थे जो टाई कोट पहन के आते थे और गांव का इतना अच्छा विकास करके कि लोग याद करेंगे कि कोई आदमी आया था जिसने गांव की व्यवस्था को, गांव की अव्यवस्था को व्यवस्था में परिवर्तित कर दिए। और इस बात की सोच दिमाग में रहती थी, लेकिन आज अचानक 15 दिन पहले ही हमको जब हमारे साथ के लोग प्रेशर देना शुरू कर दिए, तो जब हम इस गांव के फील्ड में उतरे तो गुरुदेव की जो नोट हमको कराए हुए थे रविकांत पांडे जी, उस नोट को पढ़ पढ़ के दिमाग में कैसे हमको नेटवर्क बनाना है, किनसे क्या स्वीकार करना है, किनसे कैसे बात करना है, और किन किन लोगों से कैसे क्या कहना है, क्या बोलना है, किनसे कम बात करना है, किनसे अधिक बात करना है। ये सब बातें जो आरसीएम में हमको सिखाई गई थी गुरुदेव रविकांत पांडे जी के द्वारा या डी सर के द्वारा, या हम सेमिनार में जो सीखे हुए थे, या ऑडियो में और वीडियो में जो सुने हुए थे, सीखे हुए थे, इस या 2 साल के न्यूट्री चार्ज का जो 25,000 बीबी का स्टार डायमंड किए हुए थे, उसमें कैसे कैसे मिलता है रिएक्शन, उस बात को दिमाग में लेकर रखते थे। उसी बात को सोच सोच कर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और 9वां नंबर था मेरा सन 2010 के चुनाव में। और इस बार इतने बता रहे हैं सर ने कि इतने कम खर्च में हम चुनाव जीते कि हमें तो लगता है कि इतना कम खर्च में पूरे उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं जीता होगा, क्योंकि इस चुनाव में क्योंकि हम 13 साल से भगत आदमी हैं, शिकार मच्छी अंडा कुछ नहीं खाते हैं, तो हम न तो किसी को मछली खिलाए चुनाव में, न तो किसी को मुर्गा खिलाए, न तो किसी को बकरा खिलाए, न तो किसी को पैसा बांटे, क्योंकि हम आचार विचार व्यवहार पर चुनाव लड़े थे। लास्ट में आचार विचार व्यवहार आरसीएम की सीख हमको काम की, और आज जो 9वें नंबर पे आए हुए थे, अब की बार इतना बेहतरीन ढंग से जीत हुई कि लोग हैरान रह गए कि 77 वोट से हम जीते हुए थे। जो हमारे सेकंड पोजीशन पे थे, उनसे हम 77 वोट आगे थे, और लोग हैरान थे कि कैसे ऐसा हो गया। लेकिन हम सारा जीत का सारा श्रेय अपने गुरुजनों रविकांत पांडे और डी कुमार सर और विजय विरोधिया जी और सुरेंद्र वस्त जी और पूरे आरसीएम परिवार को देते हैं, आरसीएम परिवार की दी हुई सीख को देते हैं, और न्यूट्री चार्ज का जो प्रोडक्ट सेल करते थे और जो फीडबैक फील्ड में मिलता था उसको देते हैं। और आज आरसीएम परिवार में की वजह से आज हम अपने गांव के सरपंच हैं, अपने गांव के प्रधान सेवक हैं, और आप आज भी अपने आप को जिस जैसे आरसीएम में पहले थे, आज भी वैसे आरसीएम में है। आज भी मेरे आईडी पे आप चेक कर सकते हैं, सेलिंग बहुत जबरदस्त हो रही है, क्योंकि हमें इतना पता है कि अब इसके बाद हमको चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि एक बार एक तो अंदर से जो जलील किए हुए थे 10 साल पहले लोग, अंदर से एक कोने जगह बना हुआ था कि भविष्य में कभी जीत कर दिखाएंगे चुनाव कैसा होता है। और आरसीएम की दी हुई सीख, गुरुजनों की दी हुई सीख, रविकांत पांडे के बताए रास्ते पर चलकर अपने आप को तैयार किए और गांव में चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आज प्रधान पद की कुर्सी पे आसीन है। तो सारा श्रेय अपने गुरुदेव रविकांत पांडे को देते हैं। और इन सभी बातों को सुनने सीखने के बाद हमको इतना एहसास हुआ कि वास्तव में ये आरसीएम वालों के लिए गांव के प्रधानी की कुर्सी नहीं है। क्यों? कि यहाँ पे जो व्यवस्था है, अव्यवस्था बदल जाती है। आज हम ब्लॉक पे जाते हैं, टाई कोट पहन के जाते हैं, लोग हमको पागल समझते हैं, हंसते हैं बहुत, क्योंकि वहां पे देख रहे हैं कि सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा हो रहा है। और आज हमको देख के लोग हंसते हैं कि कहाँ से पागल आ गया। हाँ, 104 गांव है हमारे पिंडरा ब्लॉक में, और जब प्रधान लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ हमको टाई कोट में बेल मेंटेन होकर देखते हैं तो बहुत हंसते हैं वो लोग, और हंसते हैं। लेकिन हम तो बैग भी पीठ पे लेके चलते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट होता है, जैसे जीरा बिस्किट होता है, जियो का बिस्किट होता है, और आरसीएम का टॉफी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, और जहां लोग इकट्ठा होते हैं उनको खोल के खिलाते भी हैं। लेकिन अंदर से मेरी सोच यही है कि 104 लोग जो हैं हमारे, इनको आज निकल अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है और इनके गांव में होम मीटिंग करना है। और जो हमारे अंदर से भूख है रॉयल्टी अचीवर बनने की, और इसी 5 साल के पीरियड में रॉयल्टी अचीवर बन के अपने सपने को हम साकार करेंगे। क्योंकि हमें एहसास है कि चुनाव हम लोग चुनाव बार बार नहीं लड़ेंगे। हम तो आज भी अपने साथियों से वादा करते हैं और गांव से भी यही बात करते हैं कि आने वाले समय में मैं चुनाव लड़ूंगा ही नहीं। आज किसी कारण से बन गया हूं, लेकिन लड़ूंगा ही नहीं, किसी भी कारण से नहीं बनूंगा, क्योंकि इसमें राजनीति में झूठ है, मक्कारी है, और यहाँ तक कि सब कुछ उल्टा पुल्टा है। और हम लड़के जीत के भी सोचते हैं कि वास्तव में इसमें ईमानदारी से जो आदमी काम करना चाहेगा उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और लोग हर तरह का प्रेशर बनाते हैं। यहाँ तक कि ऊपर आपके
जो आपके ऊपर ऊपर पोस्ट पे अधिकारी लोग हैं वो पोस्ट कि ऐसे करो वैसे करो। आप जो सपना सजो कर राजनीति में जाते हैं कि नहीं हम गांव का ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, विकास सरोज करेंगे, लेकिन वो लोग करने नहीं देते हैं। क्योंकि इतना हम सोच के हैरान रहते हैं, और बल्कि हम सोचते हैं कि ठीक है 5 साल तो अपना अच्छे से चलाएंगे, मेहनत करेंगे, लोगों का विकास करेंगे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़, जिन भावनाओं के साथ उन्होंने हमें फ्री ऑफ कास्ट प्रधान पद का चुनाव जिताया है, तो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनको विकास का विकास करके दिखाएंगे, करेंगे। लेकिन इतना अंदर से हम प्रण ले लिए है कि अगली बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और राजनीति से में कभी नहीं आएंगे, क्योंकि राजनीति में जो ऊपर से दिखता है वो होता नहीं है। और आरसीएम की एकदम उलट राजनीति है। आरसीएम तो वास्तव में परमात्मा का वास्तव में पूरी तरह वरदान है आरसीएम, क्योंकि आरसीएम में जो भी लोग वही लोग टिक सकते हैं जो लोग पूरी तरह 100% पॉजिटिव हो, जो 100% सबका भला चाहते हो, जो 100% अपना अपने कुटुंब और पूरे भारत पूरी दुनिया का भला चाहते, वही लोग आरसीएम में टिक सकते हैं। क्योंकि आरसीएम पूरी तरह 100% पॉजिटिविटी का बिजनेस है। और आज देख रहे हैं 3rd फेज चल रहा है कोरोना का, और इस 3rd फेज के दौर में आज अपने पेशेंटों को हम न्यूट्रीचार्ज किट्स लगातार यूज करवा रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, यूज करवाने गारंटी ठोक के देते हैं। और यहाँ और दूसरा डीएचए ट्विस्ट, न्यूट्रीचार्ज का डीएचए ट्विस्ट यूज करवाते हैं और जबरदस्त उसका सेलिंग करवा रहे हैं, जबरदस्त उनकी गुणवत्ता को बता रहे हैं। हम न्यूट्रीचार्ज किट्स बहुत अधिक सेल करते हैं, और सेल करने का सारा कारण है गुरु रविकांत पांडे द्वारा दी गई सीख, जो कि 5 फायदे बताते हैं। उसके 5 फायदे में से उनको 2 भी 3 भी फायदे अगर पेशेंट को पसंद आया था, तुरंत बोलते हैं कि नहीं दीजिए, लाइए हमको। लेकिन टीसी छावड़ा जी की दी हुई बात को एक बार लास्ट में रख देते हैं कि गारंटी के साथ काम करेगा, नहीं काम करेगा तो खुला पैकेट वापस कर देंगे। लेकिन आज तक खुला पैकेट कोई वापस नहीं किया। और सेल का खेल बहुत बड़ा है, और सेल के खेल में आदमी अगर जाए तो लेबल उसका अपने पास कोई लेबल बड़ा हो ना हो, लेकिन इनकम बहुत बड़ा बना सकता है और अपने आप को अगला तराश कर नित नई ऊंचाइयों को पहुंचा सकता है। क्योंकि हम एहसास किए हैं, जब जब हम 2 महीना क्राउन डायमंड किए हुए थे, तो उस महीने मेरी इनकम लगभग 40,000 के आसपास आई हुई थी दोनों महीने में। यानी पूरा डीपी का फायदा प्लस जो सेल का फायदा, दोनों मिलाकर लगभग 35 से 40,000 के आसपास बनाए हुए थे। तो जब पार्ट टाइम करते थे, सुबह शाम को 7 बजे के बाद निकलते थे और सुबह 7 बजे के बाद, मतलब 2-2 घंटा सुबह शाम करके हम सेल करते थे। तो वास्तव में सब गुरुजनों की सीख और मीटिंग सेमिनार और हमारे आरसीएम का जो वरदानी प्रोडक्ट है, चाहे न्यूट्रीचार्ज का सप्लीमेंट हो और चाहे आरसीएम का प्रोडक्ट हो, ये सब परमात्मा का पूरी तरह से वरदान है। यहाँ तक कि जो प्रोडक्ट हम यूज किए उसी प्रोडक्ट को अधिक शेयर किए, क्योंकि सच्चाई अगर आप किसी को बताते हैं तो अंदर जो आत्मा की आवाज आत्मा पढ़ लेता है। और झूठ अगर जो प्रोडक्ट आप नहीं यूज करेंगे, तो अगर लोगों को बताएंगे कि हमें प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, वो अगले की आत्मा में घुसता ही नहीं। अगला वो सोचता है कि नहीं हमको बेवकूफ बनाने आए हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और जब आप सच्चाई बताएंगे, गारंटी ठोके कि नहीं हमने ऐसा किया है, हमें लाभ मिला है, आप भी कीजिए, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर आप वापस कर देंगे। और यह बात ऐसे उसके दिमाग में और मन आत्मा शरीर में घुसता है कि वो आदमी एक नहीं लगातार 1-1 साल से कुछ लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं लगातार। आज रोटेशन बना हुआ है कि लोग आके न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट या आरसीएम का प्रोडक्ट डिस्प्ले वॉल से ले जाते हैं। आज डिस्प्ले वॉल पे लगभग 10,000 बीबी का पर मंथ हम सेल करते हैं। आप सोचिए ना कि बेस्ट शेड्यूल इतना अधिक है कि 17 आदमी का परिवार 4 भाई का है, मैनेजमेंट अपने हाथ में 17 साल से लगातार उसको देख रहे हैं। दूसरा मेडिकल स्टोर क्लिनिक हम अकेले मैनेज कर रहे हैं, दोनों अकेले मैनेज कर रहे हैं। और तीसरा आज आरसीएम परिवार में अच्छा खासा प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं और अपने नेटवर्क से बात भी कर रहे हैं। और चौथा, आज 5,000 आबादी का मेरा गांव है। उस गांव में आज जो भी भीड़ अक्सर लगी रहती है, सुबह शाम लोग आके चुनौतियां हैं, किसी का विधवा पेंशन, किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का कुछ तो किसी का कुछ, कोई ना कोई समस्या आती रहती है। अंदर से बहुत खुशी होती है कि परमात्मा ने हमको आज इस लायक बनाया है कि आज हम 4 कामों के एक साथ हैंडल कर रहे हैं। लेकिन एक बात दिमाग में चलता रहता है, जो हमारे गुरुदेव सुरेंद्र वश जी बोले हैं कि आदमी करना चाहे तो एक साथ 100 काम कर सकता है और न करने वालों के लिए लाखों बहाने हैं। तो उस बात को लेकर अब दिमाग में चलता है कि अभी तो हमको 96 काम और करना है और एक-एक सेकंड को अच्छे से उपयोग करना है, क्योंकि मानव जीवन वास्तव में परमात्मा का वरदान है, बार-बार मिलने वाला नहीं है। और आज रविकांत पांडे जी की दी हुई सीख की वजह से और
आज अपने आरसीएम परिवार में अपने गुरुदेव और डी कुमार की दी हुई सीख की वजह से और अपने गुरुदेव विजय पाल विरोधिया की दी हुई सीख की वजह से आज सुरेंद्र वत्स के मीटिंग सेमिनार और कैसेट की वजह से आज आरसीएम परिवार में और नई ऊंचाइयों को हम लोग मिलकर छू रहे हैं। आने वाले समय में हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत बड़ा करेंगे। अपने सेल्फ आईडी पे 55 लाख बीवी का हम सेल करेंगे, क्योंकि अगर एक दुकानदार की तरह अगर आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्प्ले वाल होल्डर सोच ले कि जैसे एक दुकानदार पूंजी लगाकर 10-10 लाख का 55 लाख का पूंजी लगाकर बैठा रहता है और दिन भर में बहुत कम से कम सेल करता है, अगर हम लोग वैसे ही पूंजी लगाकर अपने डिस्प्ले वाल पे अगर काम करें तो हम लोग बता रहे हैं सर कि इतना अधिक सेल कर सकते हैं कि जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेल करने का एक ही फार्मूला है कि 100% आपको प्रोडक्ट यूज करना होगा, और प्रोडक्ट यूज करना है, उसको सेल करना है, और यूज करने वाले ही प्रोडक्ट सेल करें, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसकी सच्चाई को आप जानेंगे, वही सच्चाई बताएंगे तो अपने आप प्रोडक्ट सेल हो जाता है। बाकी और आज हमको समय और मौका देने के लिए हम अपने गुरुदेव रविकांत पांडे जी को कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और उनकी दी हुई सीख आज हमको अपने गांव में प्रधान सेवक के रूप में काम करने के लिए मौका दी है। आज सारा श्रेय अपने गुरुदेव रविकांत पांडे जी को देते हैं। बाकी इन्हीं सभी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और दोस्तों अब पहले माइक हैंडओवर कर रहे हैं अपने गुरुदेव रविकांत पांडे जी को। जय आरसीएम। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर जेपी पाल सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, प्लीज। फॉर जयपुर। शानदार था, शानदार। आपने रविकांत पांडे जी का बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया। असल सच्चाई ये नहीं है, असल सच्चाई ये है कि सारी क्वालिटी, सारा गुण, सारा सब कुछ आपके अंदर विद्यमान है। माँ सरस्वती ने आपको, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको वो गुण दिया है। मैं तो एक माध्यम बन के आपके जीवन में आया। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में एक निवर्तमान मुखिया बिहार की भी बैठी हुई हैं, जो कि आरसीएम से पहले वो मुखिया थी, पहली बार वो भी चुनाव लड़ी, बहुत ज्यादा वोट से वो जीती, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। लेकिन आप ही की तरह वो प्योर ईमानदार थी, जिसकी वजह से दोबारा वो चुनाव लड़ने के लिए नहीं गई। तो हम चाहेंगे कि ललिता मैम एक बार प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करिएगा जी। और मैम एक बार आप अपने बारे में, जी नमस्ते, एक बार जी नमस्ते, एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा और जरूर बताइएगा कि वो जो राजनीतिक जीवन होता है, क्या वो आप जैसे ईमानदार लोगों के लिए है, जैसा जेपी पाल साहब बोले हैं, या फिर कुछ और है? प्लीज एक बार अपना परिचय दें मैम। जी, मैं ललिता विश्वकर्मा, औरंगाबाद जिला मदनपुर क्रियावा की रहने वाली हूँ। मैं अभी ईगल पिन पर हूँ और मैं अभी इस आरसीएम बिजनेस को सीख रही हूँ। सीखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से सर बोले कि राजनीति हम जैसे ईमानदार लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो एक तरफ से जो बेईमान होते हैं, सिर्फ राजनीति उन्हीं लोगों के लिए है। हम लोग जैसा सोच के राजनीति में आते हैं, गांव के लिए सोचते हैं कि हम कुछ करेंगे, वैसा कुछ नहीं है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है राजनीति में। जी 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 जी। डॉक्टर पाल साहब आप सुन रहे हैं ना? जी सर, जी सर। जनता की उम्मीद बहुत रहता है कि मुखिया जी जीत के आए तो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हमारी हाथ जो होता है दोनों बंधा हुआ था। हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे ऊपर वाले करेंगे वैसे हम लोग करते हैं। और ये चीज है कि आप लोग नहीं जानते, हम क्षेत्र में रहे हैं, ऊपर से नीचे तक लेके सबका परसेंट बना हुआ, बिना परसेंट के कोई काम नहीं करता। चाहे मुखिया के बचे या नहीं बचे या जो भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ अपना काम निकाल लेना है, बस खत्म। तो ललिता मैडम तो पूर्व मुखिया यही बात जी, ललिता मैडम तो पूर्व मुखिया हैं, लेकिन जयप्रकाश पाल सर तो वर्तमान मुखिया हैं। तो जयप्रकाश सर, जो ललिता मैडम बोल रही है, क्या वो सच्चाई है? नहीं बहन जी, जो बोल रहे हैं 100% सच्चाई है, और यह हम आग के सामने देख रहे हैं, इसलिए हमको वो तकलीफ हो रहा है इस बात को सुनकर। नहीं, हम सामने देख रहे हैं चुनौतियां, सेम जो बहन जी बता रहे हैं, चुनौतियां वही हमारे सामने आ रही हैं। इस बात को सुनकर सोचकर हम बहुत ही अंदर से दुखी हैं कि इस सिस्टम में कैसे हम आ गए। यहाँ पे सब का सब अंदर से बाहर तक भ्रष्टाचार भरा हुआ है। ललिता मैडम ज्यादा मत, ललिता मैडम आप ज्यादा मत बताइए, नहीं तो कल ये रेजिग्नेशन दे देंगे मुखिया से। नहीं सर, नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं।
जितना दिन का सेवा उतना दिन जनता का सेवा कीजिए सर, ठीक है, और बढ़िया मन से दिल से कीजिए आप। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, आज बाहरी दुनिया के लोग जितना कूदते हैं, फांगते हैं, 5 लाख लगाते हैं, 10 लाख लगाते हैं, जमीन बेच देते हैं, ये जीत ले, वो जीत ले, ये पद ले ले, वो पद ले ले। आज देखिए, आज आप लोग के बीच में वर्तमान मुखिया भी हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, और दोनों बता रहे हैं कि बाहरी दुनिया में राजनीति की क्या स्थिति है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत 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 भाग्यशाली हैं कि परमात्मा के दिए गए इतने खूबसूरत बिजनेस को हम लोग कर रहे हैं। ये मौका मुखिया बनने के पहले ललिता मैडम को नहीं मिला, और मुखिया बनने के बाद अब जयप्रकाश सर को भी समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप लोग कृपया करके अब दोबारा मुखिया बनने के चक्कर में जितने अन्य साथी हैं वो मत पड़िएगा, चुनाव चक्कर में मत पड़िएगा। आपको प्रचार करना है, न्यूट्री चार्ज का प्रचार करिए, मुखिया का प्रचार करेंगे, अधिकारी भी बांधा रहेगा, मंत्री भी बांधा रहेगा। आपके ग्राम पंचायत के अकाउंट में 20 लाख रुपए आएंगे, लेकिन आप केवल सेवक बन के देखने वाले हैं, उससे कुछ करवा नहीं सकते आप, ठीक है। और अगर करवाने का मन भी करेगा तो चलो 5% वहां पर दो, तब करवाओगे। और ईमानदार लोग 5% देता नहीं है, भले उसका जान चला जाए। तो इसलिए भैया वो हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों के लिए केवल एक काम है, जय आरसीएम। क्या है? जय आरसीएम, जय आरसीएम, यही काम हम लोगों के लिए है। जब नेटवर्क बनाना है तो नेतागिरी का नेटवर्क क्यों बनाए, जब प्रचार करना है तो नेताओं का प्रचार क्यों करें। क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि 5 साल बाद एक ऐसा नेटवर्क बना दे। आज जेपी पाल साहब ने कितनी अच्छी बात कही कि सर मेरा टारगेट है, मैं आया हूं राजनीति में, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं नेतागिरी करूं, मैं अगले साल चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन इनका टारगेट है कि इन 5 सालों में 104 गांव के मुखिया को ये जोड़ सकें, उन 104 गांव के मुखिया को जोड़ करके अपना नेटवर्क बना सकें, उस पूरे अंचल में, पूरे ब्लॉक में अपना नेटवर्क बना सकें, और अपने रॉयल्टी और टेक्निकल के टारगेट को पूरा कर सकें। याद रहे, एक सफल नेटवर्कर वही होता है जो जिस परिस्थिति में जाए बस अपने नेटवर्क को बढ़ाने का हमेशा ध्यान बना के रखे, हमेशा अपने नेटवर्क के ऊपर फोकस रखे, क्योंकि नेटवर्क आपका जब एक बार बन जाएगा, इस कोविड में मेरा हेल्थ और वेल्थ दोनों मजबूत बना, तो इसलिए नहीं बना कि हम कहीं और फोकस करते थे, इसलिए बना क्योंकि हम नेटवर्क पर फोकस करते थे। नेटवर्क को हमने फोकस किया, लोगों से रिश्ते बनाए। हमें मालूम था कि नेटवर्क एक दिन में नहीं बनेगा, थोड़ा संघर्ष लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ी लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी, थोड़ा अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, और फिर एक दिन आएगा कि वो नेटवर्क आपका जब बन जाएगा तो कोरोना का बाप भी आ जाएगा, तब भी आपको हेल्थ और वेल्थ से कमजोर होने नहीं देगा। आज इस कोविड में बड़े से बड़े अधिकारी लोग, बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े से बड़े प्रशासनिक विभाग के लोग हमारे साथ आरसीएम में ज्वाइन किए। क्यों किए? क्योंकि उनको मालूम था कि गवर्नमेंट ने टीएडीए भी रोक दिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने उनके इनकम को नहीं रोका। तो दैट इज द प्रॉफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और याद रहे, आरसीएम बिजनेस सिर्फ आपको पैसा ही नहीं देता, मनी फ्रीडम नहीं देता, आपको सिक्योरिटी फ्रीडम देता है, आपको टाइम फ्रीडम देता है। टाइम फ्रीडम, आज ललिता मैडम के साथ सर हैं, ललन सर, अगर विदाउट सूचना के अगर छुट्टी मार लें, 2-3 महीना लगातार मार लें, तो पक्का गारंटी है कि इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जो कि ये ताक लगा के बैठे हुए हैं कि कोई कमी हो और एक्शन कर ले। दोस्तों याद रखिएगा, आरसीएम बिजनेस में एक बार अगर आप टेक्निकल अचीवर बन गए तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम फ्रीडम होता है। आप कहीं भी घूमने के लिए जाइए, आपका नेटवर्क काम करता रहेगा और इनकम लगातार आती रहेगी। सिक्योरिटी फ्रीडम, अभी एक ताजा इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। डॉक्टर पाल साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है ना? जी गुरुदेव। एक ताजा जानकारी आपको देना चाह रहे हैं कि हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था कैलाश महतो, बिहार के जमुई के रहने वाले। अभी हम लोग काफी अच्छे मित्र थे, और मैं थे बोल रहा हूँ कारण इसके कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय कैलाश महतो जी आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम और वो दोनों लोग एक साथ दुबई घूमने के लिए गए हुए थे कंपनी की तरफ से। उस समय वो स्टार पर अचीवर थे। अभी लगभग 2 महीने पहले वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। कोविड के वजह से, क्योंकि
अनहेल्दी पहले से ही थे, पहले से ही बहुत बीमार वो व्यक्ति थे, बॉडी उनकी अनफिट बहुत पहले से थी, न्यूट्रिशन उनके लाइफ में बहुत बाद में आया और जिसके वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आपको जान के ताजुब होगा, स्टार पर्ल अचीवर अगर वो कोई अधिकारी होते तो अगर वो इस दुनिया को छोड़ के जाते तो उनका बच्चा अधिकारी नहीं बनता। अगर वो रेलवे के कोई अधिकारी होते उनका बच्चा रेलवे का अधिकारी नहीं बनता। अगर वो आईएएस पीसीएस होते तो उनका बच्चा आईएएस पीसीएस नहीं बनता। अगर वो टीचर होते तो उनका बच्चा टीचर नहीं बनता। लेकिन वो इस दुनिया को छोड़ के गए स्वर्गीय कैलाश महतो जी, और उनका बेटा पहले महीने में ही स्टार पर्ल अचीवर बन गया और उसकी इनकम आई 70,000 से ऊपर। इसको बोलते हैं आरसीएम की सिक्योरिटी फ्रीडम। एक बार मैं चाहूंगा स्वर्गीय कैलाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। दोस्तों, इसलिए थर्ड वेव स्टार्ट हो उससे पहले हम लोग की तरफ आए, उससे पहले न्यूट्रिशन का लगातार इस्तेमाल करना शुरू करिए। अपने बॉडी को फिट और हिट बना करके रखिए। अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स पिलाइए। अगर 2 साल से कम उम्र के हैं तो उनको न्यूट्रीचार्ज के ट्विस्ट, डीएचए ट्विस्ट दीजिए। अपने पूरे बॉडी को फुल फिट बना के रखिए। न्यूट्रीचार्ज वुमेन और स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट हमारी बहनें लें और न्यूट्रीचार्ज मैन और प्रोडाइट हमारे भाई लोग लें। अगर आप खुद लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और अगर अपने इस माध्यम से 10 परिवारों को स्वस्थ रख देंगे तो गोवा जाने का भी हम लोगों को मौका मिल जाएगा। तो 10 परिवार को भी स्वस्थ रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए और हम सब लोग चलेंगे गोवा घूमने पूरे परिवार के साथ। मिशन हम लोगों ने बना के रखा है कि 100 साथियों के साथ गोवा घूमने जाना है। तो याद रहे, गोवा घूमने कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो हम लोग कल ही प्लान बनाए जा सकते हैं, लेकिन टीम के साथ जाना, परिवार के साथ जाना और वहां पूरे परिवार टीम के साथ इकट्ठा होकर के आनंद लेना, वो अलग ही वातावरण होता है। तो न्यूट्रीचार्ज खाएंगे, परिवार को स्वस्थ बनाएंगे, न्यूट्रीचार्ज खिलाएंगे, अपने दोस्तों को भी स्वस्थ बनाएंगे। इसी नारे के साथ हम लोग आज के प्रोग्राम को यहीं पर विराम देंगे। कल 7:30 पर एक बार पुनः मिलेंगे हम सभी साथी, इस शुभकामना के साथ कि आप सभी न्यूट्रिशन लीजिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और खुद भी आगे बढ़ाइए और अपनी टीम को भी आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जेपी पॉल सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललिता मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर जेपी पाल साहब, आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मैं चाहूंगा आज के प्रोग्राम को यहीं पर हम लोग विराम दें और एक बार जय आरसीएम कह के हम लोग प्रोग्राम को यहीं पर जय आरसीएम गुरुदेव। ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है गुरुदेव। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। एक बार जय आरसीएम। जय आरसीएम।